गैन्या की माँ हाइट में छोटी होती है और गैन्या छोटी ही उम्र में अपनी माँ से बड़ा हो जाता है। उसकी माँ हमेशा काम करती रहती थी, सुबह से लेकर रात होने तक। गैन्या ने अपनी माँ को कभी सोते हुए नहीं देखा था और उसका बाप शरीर में बड़ा होने के साथ साथ नकारा और किसी काम का भी नहीं था। वो हमेशा अपने बच्चों को पीटा करता था और उनकी माँ अपने छोटे शरीर को ढाल बना के बच्चों को बचाती थी, बिना खुद को बचाए। गैन्या को अपनी माँ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन एक दिन उनके बाप को दुश्मनी में कोई चाकू मार के मार डालता है, जो कि उसके साथ अच्छा होता है। इसके बाद सानिमी गैन्या से बोलता है कि पापा मर गए हैं तो हमें अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। लेकिन उसको काफ़ी अच्छा लगता है पापा के ज़िंदगी में ना होने से, पर उनके पापा के जाने के बाद सब अकेले महसूस कर रहे होते हैं। जिसपे सानिमी गैन्या को बोलता है, तुम और मैं आज से अपनी माँ और भाई बहनों की रक्षा करेंगे। एक दिन उनकी माँ काफ़ी रात तक नहीं आती, जिसके बाद सानिमी अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाता है और गैन्या को बोलता है, तुम घर पे रहो, बाकी का ध्यान रखना। सानिमी के जाते ही गैन्या के बाकी के भाई बहन भी उठ जाते हैं। एक भाई गैन्या से पूछता है, क्या माँ ठीक है? जिसपे गैन्या जवाब देता है कि वो ठीक होगी, हमारा बड़ा भाई उनको ढूंढने गया है। गैन्या की बहन बताती है कि इससे पहले उनको कभी इतनी देर नहीं हुई, सूरज भी उगने वाला है। जिसपे गैन्या जवाब देता है, कोई बात नहीं, तुम थक गई होगी, जाओ सो जाओ, मुझे पक्का पता है जब तुम सो के उठोगी तो माँ आ जाएगी। इतने में गेट पे कोई आता है और गैन्या को छोड़ के सभी गेट की तरफ भागते हैं कि माँ आ गई। लेकिन कोई गेट तोड़ के अंदर आ जाता है और सभी बच्चों को जख्मी कर देता है। गैन्या सोचता है, क्या ये एक राक्षस है या एक भेड़िया? अंधेरे की वजह से उसको कुछ दिख नहीं पाता और जैसे ही वो गैन्या पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उसका बड़ा भाई उस चीज को पकड़ के खिड़की के बाहर कूद जाता है। गैन्या देखता है कि उसके सभी भाई बहन जख्मी हालत में पड़े हैं और कोई भी जवाब नहीं दे रहा, इसलिए वो डॉक्टर को लाने के लिए बाहर भागता है। सुबह होने लगती है और गैन्या भागते भागते अपने भाई को सामने खून में लथपथ खड़ा पाता है। जिसने उन पे हमला किया था वो और कोई नहीं बल्कि उनकी माँ थी, जो कि एक डीमन बन चुकी थी। अपनी माँ को मरा देख के गैन्या रोने लगता है और अपने भाई से बोलता है, तुमने ये क्या किया? तुमने हमारी माँ को क्यों मार डाला, हत्यारे? लेकिन जब सानिमी को पता चला कि वो उनकी माँ थी तो वो भी अंदर से टूटा हुआ खड़ा रहता है। इस हादसे के बाद दोनों भाई डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन कर लेते हैं और सानिमी हाशिरा बन जाता है।